हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता नहीं है आप ये वीडियो कब देख रहे हो, बट जब मैं ये रिलीज करने वाली हूँ तब ऑलमोस्ट 40 डेज, 45 डेज टू बी प्रिसाइज बाकी है 2026 को शुरू होने के लिए। और अगर आप सोच रहे हो कि 2025 में आपके बहुत सारे गोल्स थे, ड्रीम्स थे, आपने बहुत ही एफर्ट दिए, बट स्टिल वो गोल्स कंप्लीटली पूरे नहीं हुए या आपने जैसा सोचा था वैसा आपका ईयर नहीं गया, बट स्टिल नथिंग टू लूज। हमारे पास एटलीस्ट 40 डेज है एक नई बिगिनिंग करने के लिए। और अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखना, मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है हाउ यू कैन शिफ्ट योर बिगिनिंग ऑफ 2026 इफ़ यू अप्लाई ऑल दिस टेक्निक्स, या फिर आपको जो इंपॉर्टेंट लग रही है जस्ट मेक अ लॉट ऑफ नोट्स और उसको अप्लाई करते हो तो आप कंप्लीटली एक नया वर्जन 2026 में अपना खुद का पाओगे। और वही बिगिनिंग, किक स्टार्ट बिगिनिंग आप कर पाओगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट मी शेयर माई स्क्रीन टू एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन चेंज अवर 2026 beginning just by applying these simple rules. So first is your attention is your real energy. सारा गेम हमारा अटेंशन और फोकस का ही है। लेट मी टेल यू, जो लोग बिलियनर्स है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, उनको स्टडी करने के बाद, मतलब उनकी बुक्स, पॉडकास्ट, जो सारी चीज़ें मैंने कंज्यूम की है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एक कॉमन चीज़ पाई गई है, वो है उनका फोकस। वेन एवर दे आर वर्किंग ऑन देयर इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, वो कहीं इधर उधर नहीं भटकते, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। उन लोगों का एक शेड्यूल, एक प्रायोरिटी लिस्ट रेडी होता है और उसके ऊपर वो पूरे 100% फोकस के साथ काम करता है। तो हमें यही देखना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वेदर इट इज़ फॉर आपको कोई नई स्किल एक्वायर करनी है, आपको कुछ एग्जाम, स्कूल, कॉलेज में कुछ अच्छी मेजरेबल रिजल्ट पाने हैं, आपको कोई फाइनेंशियल गोल है, रिलेशनशिप गोल है, या इवन हेल्थ में आपको कुछ ड्रास्टिक अचीव करना है, तो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस पॉइंट, फोकस। और उसके लिए आप तीन चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में कंप्लीटली बंद कर दीजिए, बिकॉज जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है, हमारा इंस्टेंटली हमारा अटेंशन उसके ऊपर डाइवर्ट होता है और उसको वापस लाने में 7 मिनट्स ऑलमोस्ट जाता है, ऐसा एक सर्वे है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे नोटिफिकेशंस को हटा दीजिए। सेकंड इज माय फेवरेट टेक्निक, पोमोडोरो। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत बार मेंशन किया है। जस्ट ब्लॉक आउट 25 मिनट्स, और उस 25 मिनट्स में आपका सिंगल माइंडेडली फोकस होना चाहिए आपके काम के ऊपर। जो कुछ भी आपको अचीव करना है, इवन आपको क्लीनिंग करनी है, आपका एक एक सेक्शन या एक रूम आपको कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको कोई नई स्किल सीखनी है, आपको कुकिंग में कुछ मास्टरी लानी, वॉट एवर, 25 मिनट्स का टाइमर लगाओगे, उसको ब्लॉक कर दोगे, एंड देन जब भी वो टाइमर मतलब एंड होता है, यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। ऐसे दिन भर में आपको 8 पोमोडोरो के राउंड्स करने हैं, एंड यू विल फील वो जो 4 घंटे का स्लॉट है उसमें आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अचीव कर ली है, कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट योर एनर्जी। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है। जितना अटेंशन, जितना एनर्जी आप ऐसी फालतू चीजों को दोगे, गॉसिप, बिचिंग समवन्स लाइफ, किसी की पर्सनल मैटर में इंटरफियर करना, या ऐसे ही किसी को गप्पे मारते हुए हम किसी की बात करते हैं, और हमारी एनर्जी जहाँ नहीं जानी चाहिए वहाँ बहुत सारी फ्लो होती है। इवन कोई भी नेगेटिव न्यूज़ देखते हो, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हो, वहाँ पे भी हमारी मेंटल और फिजिकल एनर्जी ड्रेन होती है। तो प्लीज प्रोटेक्ट योर एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट इज, डोंट सीक क्विक अप्रूवल, यू नीड टू बिल्ड योर इनर कॉन्फिडेंस। हमेशा हम दूसरों का वैलिडेशन, दूसरों का अप्रूवल, ये सारी चीज़ें हमेशा मांगते हैं, बट फॉर टुडे, फ्रॉम टुडे यू विल अप्लाई दीज 3 टेक्निक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हमेशा ये बताती हूँ, सुबह उठने के तुरंत बाद मिरर के सामने जाके अपनी आंखों में देख के बोलेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्मार्ट, आई एम वर्दी ऑफ डिजर्विंग अबंडेंस, आई एम, माई एनर्जी इज सच दैट आई एम अट्रैक्टिंग ओनली those people who feel genuinely happy in my growth, my happiness। जो कुछ भी आपको चाहिए उसको आपको पॉजिटिव टेंस में बोलना है फॉर योर गोल्स। एंड ऑफ कोर्स आपके पास जो कुछ भी है, आपकी खुद की जो भी क्वालिटीज है, अच्छी स्किल्स है, नॉलेज है, टैलेंट है, ब्यूटी है, वट एवर यू हैव, उसको अपने मिरर के सामने अपनी आंखों में देख के अप्रिशिएट करना है। एवरी सिंगल डे मेक दिस रिचुअल मस्ट फॉर यू। सेकेंड, जर्नलिंग। बिफोर गोइंग टू बेड और आफ्टर वेकिंग अप, यू जस्ट नीड टू नोट डाउन। अगर नेक्स्ट डे के लिए लिख रहे हो तो आप लिखोगे कल के दिन में कैसे, कौन से ऐसे 3 इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो मैं कंप्लीट करूंगी। सो दिस विल ब्रिंग यू क्लैरिटी। नेक्स्ट डे आपको सोचना नहीं पड़ेगा आज मुझे क्या करना है, कैसे जाना है, एक रफ प्लान अपने दिमाग में अगले दिन से आपको रेडी करना है। एंड नेक्स्ट इज स्टॉप आस्किंग ऑलवेज। जैसे मैंने बताया, हम हमेशा दूसरों का अप्रूवल मांगते हैं, दूसरों की बहुत सारी चीज को हम पर्सनली ले लेते हैं। फीडबैक लेना है, पर उन लोगों से लेना है जो एक्चुअली आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच गए।
मे इट बी फाइनेंशियली, मे इट बी करियर वाइज, मे इट बी रिलेशनशिप वाइज, आपको जो कुछ अचीव करना है उस पर्सन को उस चीज़ का नॉलेज एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि मुझे किन लोगों का फीडबैक लिटरली लेना है और कौन से फीडबैक को मुझे कंप्लीटली इग्नोर करना है। नेक्स्ट इज सेलिब्रेट स्मॉल स्टेप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के बिजी शेड्यूल में हमारी जो भी विंस है हमारी लाइफ में, जो कुछ भी अच्छा चल रहा है, हमने जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया है इस अच्छी लाइफ के लिए, कोई भी एक अचीवमेंट के लिए, उसको आपको सेलिब्रेट करना है। हमें उसको हम ग्रांटेड ले लेते हैं बट आपको वो नहीं करना है। यू कैन ऑल्सो डू दिस। अगर आपने पूरे दिन में बहुत सारे टास्क डिसाइड किए, आई डू दिस डू दिस डू दिस, उसमें से अगर आपने 3 या 5 चीजें भी छोटी वाली कंप्लीट कर ली ना, जस्ट मेक अ ग्रीन ग्रीन टिक अगेंस्ट इट। हमारे माइंड को ग्रीन टिक्स देखना बहुत अच्छा लगता है, दिस इज कंप्लीटली अ साइकोलॉजी, राइट। तो जितना आप अपने आप को दिखाओगे कि वाओ आई हैव अचीव दिस दिस, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज, राइट, तो अपने माइंड को वो डायरेक्शन में आपकी एनर्जी फ्लो होगी। यस आई एम, आई एम एन एक्शन टेकर, मैं बहुत जल्दी सारी चीज खत्म करती हूँ। मैं मीट बी फॉर कोई अच्छा काम भी किया है आपने, किसी को हंसाया है, कि अगर आपने गोल बनाया कि आज के दिन में मैं एक काम अच्छा करूंगी, किसी को कुछ हेल्प की है, फाइनेंशियली की है, या किसी को कोई अलग वे में से आपने उसको स्ट्रेंथ दी है, किसी का हीलिंग किया है इन वॉट एवर वे, तो आपको एंड ऑफ द डे वो बहुत अच्छा लगेगा। वो आपके ईगो के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इन अ पॉजिटिव हेल्दी मैनर। सेकेंड इज रिवॉर्ड कंसिस्टेंसी। अगर आप थ्रू आउट द वीक सपोज एक्सरसाइज करने का प्लान कर रहे हो, एंड यू आर एबल टू डू इट फॉर एटलीस्ट 3-4 days, नो, रिवॉर्ड योर सेल्फ। वीकेंड में जाके आप एक चीट डे रख सकते हो, खुद को एक ट्रीट दे सकते हो, किसी भी तरह से अपने आप को वो इंपॉर्टेंट फील करवाना है, ताकि आपका मोटिवेशन, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिव्यू योर डे और वीक। डे के एंड में भी आप ये रिव्यू कर सकते हो कि आज के दिन में क्या अच्छा हुआ और क्या ऐसा हुआ जो मैंने सोचा नहीं था, मेरे गोल प्लान के अगेंस्ट हुआ, बट स्टिल मैं उसमें से क्या सीख रही हूँ, वॉट इज द लेसन फॉर मी इन दैट, राइट। या फिर आप ये एक्टिविटी वीकली भी कर सकते हो। वीक के एंड में आप लिखोगे कि क्या, कैसा वीक रहा, कैसी मेरी एनर्जी कहाँ पे जा रही है, मैं लाइक लाइफ में जहाँ पे ही पहुँचना चाहती हूँ। अगर यही जो मेरा वीक का शेड्यूल था, जो भी मैंने अकॉम्प्लिश किया है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्या वही मैं कंटिन्यू करूंगी तो मेरे गोल से मैं नज़दीक पहुंचूंगी। मे इट बी हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, अगर आपको लविंग रिलेशंस अपनी लाइफ में फील करने, एक्सपीरियंस करने हैं, अट्रैक्ट करना है, तो आप उसको भी रिव्यू कर सकते हो कि मैंने किसको कितनी हेल्प की, मैंने किसको कितना इंपॉर्टेंट फील करवाया, मैंने खुद को कितना इंपॉर्टेंट फील करवाया, राइट। सो ये छोटी छोटी चीज़ें, माइन्यूट डिटेल्स, अगर आप पूरे वीक के एंड में उसको रिव्यू करते हो और उसके अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट वीक का प्लान शेड्यूल करते हो कि नो मैटर वॉट, आई विल बी वेरी क्लियर कि मैं किसी को अपना मिस यूज़ नहीं होने दूंगी, नो मैटर वॉट मैं अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करूंगी, तो नेक्स्ट वीक जब आप अनकॉन्शियसली वो चीज़ कर रहे हो, यू विल सडनली गेट दिस रिमाइंडर, आपका माइंड आपको एक्टिवेट कर देगा, एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इवेंचुअली फॉर यू। नेक्स्ट इज लर्न डोंट कंपेयर। सीखते रहना है हर एक चीज़ में, वी हैव इमेंस पावर कि हमें खुद की और दूसरों की मिस्टेक से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट। सो डोंट कंपेयर योर जर्नी विद समवन अदर्स जर्नी। आपने अगर कोई चीज़ अभी 1-2 महीने से शुरू की है एंड यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद समवन कि जिसने 5 साल से ये शुरू किया है, राइट, तो ऑब्वियसली आपको लेस फील होगा, ऑब्वियसली आपको लैक की फीलिंग आएगी कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, फिर आपको नेगेटिव डाउट्स, नेगेटिव थॉट्स सब कुछ आएंगे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड सबकी अलग अलग जर्नी होती है, लाइफ जर्नी में सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, सबकी स्किल्स अलग होती है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर स्किल्स, योर पर्सनल ग्रोथ, राइट। सो हियर यू नीड टू हैव 2 लिस्ट रेडी। मैं, ये मेरा फेवरेट लिस्ट है, यू कैन टेल इट एज इंस्पायर वर्सेस एक्सपायर लिस्ट, या फिर एनर्जी गिवर्स वर्सेस एनर्जी ड्रेनर्स। अब इस लिस्ट में आपको लिखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं, उनकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज है जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती है एक्शन लेने में, या बेटर इंसान बनने में। किसी की मुझे स्माइलिंग हैबिट अच्छी लगती है, तो कैन आई अडॉप्ट दैट। किसी की मुझे द वे ऑफ कम्युनिकेशन पसंद है, तो हाउ कैन आई लर्न फ्रॉम दैट। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे होगी इंस्पायर लिस्ट में। वर्सेस एक्सपायर, हु आर द एनर्जी ड्रेनर्स इन योर लाइफ। कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आप उसमें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मे बी उस पर्सन से इंटरेक्ट करके, या सिर्फ उसको देख के भी आपको गुस्सा आता है, या कोई भी सारे नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर से बाहर आते हैं। ऐसे लोगों की लिस्ट लिखेंगे, एंड जस्ट ट्राई कि आप, ये वाला लिस्ट है फर्स्ट वाला इंस्पायर वाला, उसके साथ यू नीड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद। मतलब फिजिकली अगर पॉसिबल नहीं है, सपोज मेरे इंस्पायरिंग लिस्ट में है बीके शिवानी, ठीक है, अब इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मीट हर एंड स्टे विथ हर एवरी टाइम,
मैं क्या करूंगी, जो भी मेरे से पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल उनकी बुक्स है, उनके पॉडकास्ट है, वीडियोस है, तो वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करूंगी, राइट। क्योंकि डाइट सिर्फ ओरली नहीं होता, फूड वाटर वही सिर्फ नहीं होता, लेकिन जो चीज़, जो इन्फॉर्मेशन हमारे सेंसेस के थ्रू हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारी चीज़ हमारा डाइट बन जाती है। और वैसा ही आउटपुट, वैसी ही थॉट्स, वैसी ही बिलीफ, फीलिंग्स हमारे अंदर से बाहर आती है, राइट। सो यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम हियर, एंड एक्सपायर लिस्ट को आपको हो सके उतना अपनी लाइफ से रिड्यूस करना है। ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, जो गॉसिप, नेगेटिविटी और बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्ट लोग होते हैं, उनसे आपको दूर रहना है। नेक्स्ट इज फेलियर। टेक योर फेलियर एज अ फीडबैक। जैसे मैंने बताया, बहुत, देर आर ओनली टू थिंग्स, ईदर यू सक्सीड और यू लर्न। देर इज नथिंग लाइक अ फेलियर, राइट। कोई चीज़ आपके अनुसार नहीं गई, कोई चीज़, सपोज एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पाए, इंटरव्यू में आप फेल हुए, वॉट एवर, इट इज़ नॉट कि आप फेल हो गए। इट इज़ शोइंग यू समथिंग, इट इज़ टेलिंग यू समथिंग। जस्ट टेक दैट फीडबैक कि मैं इसमें से क्या लर्न कर सकती हूँ, वॉट वॉज द लेसन फॉर मी इन दिस, और अब नेक्स्ट टाइम मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। जस्ट बी फोकस्ड ऑन दैट थिंग, राइट। एंड लास्ट, ट्रैक योर ओन प्रोग्रेस। हमारी लाइफ जर्नी में हम जैसे पास्ट में जाकर देखेंगे तो एक टाइम पे होगा कि शायद मैं अपना बेस्ट नहीं दे रही हूँ, मेरी लाइफ, माई लाइफ इज गुड फॉर नथिंग, इवन आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं मेरी आई एम नॉट लकी, ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, करेक्ट। बट अभी के लिए अगर आपको लग रहा है ना कि आई एम हेल्पलेस, मेरी लाइफ बेकार है, कुछ खास नहीं है मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जस्ट होल्ड ऑन। यही चीज आप 5 साल के बाद देखोगे तो यू विल रियलाइज कि जो कुछ भी अभी हो रहा है वो मेरे बेटर, बेस्ट फ्यूचर के लिए है, राइट। सो प्लीज 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 प्रैक्टिस दिस लाइक एनीथिंग। ये मेरा फेवरेट अफर्मेशन है, आई एम सो लकी, आई एम अट्रैक्टिंग मिरेकल्स एवरी सिंगल डे इन माई लाइफ। मेरी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो मेरे बेस्ट के लिए होता है, दैट्स इट। तो आप जितना इसको बोलोगे, इंटरनलाइज करोगे, धीरे 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 आपका माइंडसेट उसी डायरेक्शन में जाएगा। और अगर कुछ गलत भी पास्ट में हुआ है ना, तो आप अभी के टाइम में अगर आपके पास को एनालाइज करोगे, आपको लगेगा यस, दिस हैपेंड फॉर माई गुड ओनली, करेक्ट। सो यस, ट्रैक योर ओन प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज सेट सॉफ्ट एंड क्लियर बाउंड्रीज। दिस इज अगेन माई फेवरेट टॉपिक। बाउंड्रीज सेट करना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अपने आप को, जैसे हम खतरनाक जानवरों से बचाने के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारी, इवन को कोविड के टाइम पे हम कितना आइसोलेट हो गए थे, राइट, खुद को बचाने के लिए। सो सेम वे वी नीड टू सेट क्लियर बट सॉफ्ट बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज बहुत सारी होती है। टाइम बाउंड्रीज, सुबह उठ के ही मैं मोबाइल आधे घंटे नहीं देखूंगी। मैं 2 to 5 मेरा वर्क टाइम होता है। मैं किसी को कोई भी मुझे उस टाइम पे कॉल या फोन, आई मीन, बुलाएगा तो आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर देम। दिस इज नोन एज टाइम बाउंड्री। आपके दिन में ऐसे कौन सा टाइम है जो आपको, यू वॉन्ट दैट टाइम टू बी योर सीक्रेट स्पेस, यू नीड टू डिसाइड दैट फॉर योर सेल्फ। सेकेंड इज इमोशनल बाउंड्रीज। माई इमोशंस, माई हैप्पीनेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो मैं किसी को अपना रिमोट कंट्रोल अपने इमोशंस का नहीं दूंगी, नो मैटर वॉट, राइट। सो यू नीड टू सेट क्लियर इमोशनल बाउंड्री फॉर योर सेल्फ, सॉरी फॉर दैट। एनर्जी बाउंड्रीज। जितनी एनर्जी आप प्रोटेक्ट करोगे, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, उतना ही लाइफ में आप अपनी इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। अब एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। यू ऑल्सो, यू कैन चैंट होपोनोपोनो, यू कैन विजुअलाइज योर सेल्फ कि आप एक वाइट ऑरा से प्रोटेक्टेड हो, और दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी आप उसके अंदर नहीं आ सकती, नो मैटर कि सामने वाला पर्सन कितना टॉक्सिक है या सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट है, राइट। सो दिस इज नोन एज एनर्जी बाउंड्री। नेक्स्ट इज डिजिटल बाउंड्रीज। जैसा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। डिजिटली हम इतने डिस्ट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ जो जो ईज है हमारे पास, जो मोबाइल है हमारे हाथ में। आप जब भी कोई भी काम कर रहे हो, प्लीज अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करो या अगले, लाइक नेक्स्ट रूम में रख दो। दिस, ये छोटी चीज आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेगी। इवन योर, फॉर योर फोकस, मेंटल क्लैरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिजिटल बाउंड्री की, अभी तो बहुत सारे ऐप्स आ गए कि ऐप रिस्ट्रिक्शंस की, मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम इतने ही टाइम के लिए यूज कर पाऊंगी, सो दैट माइट बी हेल्पफुल टू यू। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बाउंड्रीज। कोई भी रिलेशनशिप है, अगर आप पहले से एक बाउंड्री सेट करते हो कि टू दिस लेवल आई विल डू एवरीथिंग, राइट, मे इट बी फॉर योर फैमिली, कि सी इफ यू आर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली, आपको लग रहा है कि एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, यू आर गिविंग एवरी वन योर टाइम, योर एनर्जी, योर एवरीथिंग। बट वहाँ पे भी एक सॉफ्ट बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। यू विल डिक्लेयर कि चलो,
दिस टाइम, इसमें भी टाइम बाउंड्री को आप कंबाइन कर सकते हो कि इतने टाइम तक मैं अवेलेबल हूँ फॉर एवरीवन, बट ये मेरा सीक्रेट टाइम है, ये मेरा वर्क टाइम है, ये मेरा वट एवर आपका स्पेसिफिक टाइम, तो यू नीड टू क्लियरली कम्युनिकेट। और बाकी के टाइम में गिव योर 100% टू देम। वेन यू आर विथ योर चिल्ड्रन, बी 100% विद देम, विदाउट एनी गैजेट, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, मे इट बी फॉर 15-20 मिनट्स। आजकल ये बहुत ही कॉमन है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, स्पेशली women, राइट, वो बता दी कि मैम वी ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क, we want to create financial freedom for ourselves, and we also want to be there for our children with them, right? तो मेरा एक ही आंसर होता है, ये always mother guilt will always come, but whenever you learn to give open heartedly, you also need to protect your boundaries. You also need to be क्लियर कि चलो जो भी 15 मिनट 20 मिनट मैं इवनिंग में स्पेंड कर रही हूँ, आई स्पेंड दैट टाइम विथ माई किड्स ओनली, करेक्ट, एंड दैट वे यू आर ऑल्सो helping them to learn how to set clear boundaries, right? और बाकी के टाइम पे आप you can clearly distinguish between two things, right? And this way you can set clear boundaries for yourself, your family, your relations. No matter what, my happiness, my respect is utmost important to me. अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट है, कोई भी फाइट है, तो आप ये क्लियरली स्टेट कर सकते हो कि माई नो मैटर वॉट, लेकिन मैं अपनी मैं आई एम रेडी टू बी लाइक मैं गिव अप करने के लिए तैयार हूँ कोई भी आर्ग्यूमेंट को, बिकॉज माई पीस इज मोर इंपॉर्टेंट देन विनिंग एन आर्ग्यूमेंट। एंड लास्ट इज सेल्फ रिस्पेक्ट बाउंड्री, जैसा मैंने बताया, राइट? कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे बार बार रिपीटेडली आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर दे आर डिसरिस्पेक्टिंग यू इन एनी वे, यू जस्ट नीड टू कम गो आउट of that situation, that place, without any explanation. That's it. Your self respect is has to be utmost important to you. And last but not the least, do one energy reset daily. सोने से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जेंटल स्लो ब्रीदिंग, होपोनोपोनो चैंटिंग, विच इज माय फेवरेट वन, कि आज के दिन में जो भी नेगेटिविटी मैंने अट्रैक्ट की है जाने अनजाने में, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, फ्रॉम द पीपल आई हैव मेट, फ्रॉम द वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव कलेक्टेड, जो कुछ भी मैंने किया है वहां से, अगर थॉट, इवन थॉट लेवल पे, माइन्यूट थॉट लेवल पे किसी के बारे में मैंने बुरा भी सोचा है, कुछ बुरा देखा है, सुना है, आई एम क्लियरिंग ऑल दैट नेगेटिविटी राइट नाउ। प्लीज गॉड हेल्प मी क्लियर माई माइंड, बॉडी एंड सोल। ये अब बोल के हैव द स्ट्रॉन्ग इंटेंशन एंड देन चैंट होपोनोपोनो फॉर 108 टाइम्स बिफोर गोइंग टू बेड। दिस इज माई फेवरेट ग्रेटिट्यूड बिफोर स्लीपिंग। मैं इसको बोलती हूँ मेरेकल डायरी। मेरी कम्युनिटी में मैं हमेशा ये प्रैक्टिस करवाती हूँ, मेंटेन वन सेपरेट मेरेकल डायरी, जो आपके बेड साइड पे ही होनी चाहिए। सारे काम खत्म होने के बाद whenever you feel comfortable on your bed, just write down what miracles happened today. छोटे बड़े डजेंट मैटर, 5 मिरेकल्स मिनिमम होने चाहिए। यू कैन ऑल्सो राइट इन बुलेट पॉइंट्स, आज के दिन में ऐसे कौन से मिरेकल्स हुए जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फूड, लाइक ब्लेस योर फूड एंड वाटर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पानी, हमारा जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर आप किसी से क्लैश हुआ है, किसी से झगड़ा हुआ है, कुछ नेगेटिव इंसिडेंट हुआ है, और आप उसी एनर्जी के साथ खा रहे हो, पानी पी रहे हो, वट एवर यू आर कंज्यूमिंग, वो एनर्जी डायरेक्टली आपकी बॉडी में जा रहा है। एंड योर 70% अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, राइट? तो कोई भी चीज़ आपकी प्लेट में आ रही है, यू डोंट नो कि जिसने भी बनाया उसकी मेंटल कंडीशन क्या है। आजकल हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उनका कंप्लीट इंटेंशन अलग होता है, राइट? दे वांट टू अर्न, तो कुछ भी डाल के टेस्टी बना के उनके नेगेटिव इमोशंस उसमें ऐड हो जाते हैं, और वही चीज़ हम कंज्यूम करते हैं। सो बिफोर कंज्यूमिंग एनीथिंग, एनीथिंग, अगर आपके घर में भी खाना बना है, बिफोर कंज्यूमिंग जस्ट प्रे टू गॉड, थैंक यू फॉर दिस फूड, थैंक यू फॉर जो भी आपके सामने रखा है। और उसमें इंटेंशन डालना है कि जो भी आपकी डोमिनेंट विश है, गोल है, कि आई एम हेल्दी, आई एम परफेक्टली हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम हैविंग great time with my family members, my financial life is going amazing, मैं आई हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, वट एवर इज योर मेन गोल, प्रायोरिटी, या फिर आप जनरलाइज भी बोल सकते हो, वो इंटेंशन खाने में और पानी में डालिए, और थैंक यू बोलना कभी नहीं भूलना है, एंड देन कंज्यूम दैट फूड और वाटर। आप इमीजिएटली अपनी लाइफ में शिफ्ट पाओगे। ये सिंपली ये वन एक्सरसाइज करके ट्राई करना, राइट? सो आई होप, बहुत सारे पॉइंट्स थे, बट इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप 40 डेज के लिए प्रैक्टिस रिलेंटलेसली करोगे, प्लीज लेट मी नो। इसमें कोई इतना टाइम नहीं जाएगा, यू जस्ट नीड टू स्पेंड सम मोर मिनट्स, और वही ज़्यादा, जितना टाइम इसमें आप स्पेंड करोगे ना, उतना टाइम आपके बाकी के आवर्स में आप ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा बहुत सारी चीज़ अचीव कर पाओगे छोटे टाइम में, कम टाइम में, राइट? मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी एनर्जी, सारी चीज़ 10 टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ जाएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वन ऑन वन सेशंस वेरी सून। अगर आपको इंटरेस्ट है कि नेहा मेरी लाइफ में ये इशू है, आई वॉन्ट टू गेट हेल्प फ्रॉम यू, फ्रॉम योर कोचिंग और हीलिंग सेशंस, तो प्लीज़
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक डाल दूंगी, और पिंग मी फॉर माई टू जॉइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड till my next video, keep creating the magic.